उसको पता है कि ये शेयर डबल होने वाला है तो वो खुद पैसा क्यों नहीं लगाता? आप थोड़ा पूछना तो कि भाई आपने कितना पैसा लगाया है जो आप मुझे रिकमेंड कर रहे हो। शेयर मार्केट में बिल्कुल उल्टा लॉजिक लगा देते हो। शेयर मार्केट में आप जब शेयर का प्राइस, पैसा आपका, मेहनत आपकी, तो बात किसी और का क्यों सुनते हो आप? जब भी आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को बाई करते हो तो आपका बाई करने के बाद उसी शेयर का प्राइस क्यों गिरने लगता है? और जब भी आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को बेच देते हो, सेल कर देते हो, तो आपका सेल करने के बाद उसी शेयर का प्राइस क्यों बढ़ने लगता है? आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि ऐसा होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या करके इसको रोक सकते हो, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है और ऐसा नॉलेज लेने के लिए आपको अलग अलग जगह पैसा भी देना पड़ता है, लेकिन हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप सीख सकते हो, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि शेयर मार्केट आखिर कितने तरह से चलता है। हर एक पॉइंट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए, शेयर मार्केट टोटल 4 तरह से चलता है। पहला होता है बुल मार्केट, दूसरा होता है बियर मार्केट, तीसरा होता है साइडवेज मार्केट और चौथा होता है वोलेटिलिटी मार्केट। ये 4 तरह से शेयर मार्केट चलता है। अब एक एक करके बारीकी से समझते हैं ये चारों के बारे में। सबसे पहले बुल मार्केट की बात करते हैं। बुल मार्केट का मतलब ये होता है कि शेयर मार्केट में लगातार तेजी। जब शेयर मार्केट में लगातार तेजी होता है ना, कुछ दिनों तक शेयर मार्केट ऊपर ही जा रहा है लगातार, उस मार्केट को बोला जाता है बुल मार्केट। जब बुल मार्केट होता है ना, तो शेयर मार्केट में जो घटिया घटिया कंपनियां रहती है ना, वो घटिया कंपनी का शेयर का प्राइस भी ऊपर भागता है, यानी कि बुल मार्केट चल रहा है तो बुल मार्केट में खराब से खराब कंपनियों का शेयर का प्राइस भी काफ़ी महंगा मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बियर मार्केट की। बियर मार्केट बुल का बिल्कुल ऑपोजिट है। बियर मार्केट का मतलब ये होता है कि शेयर मार्केट में लगातार गिरावट। जब शेयर मार्केट में लगातार गिरावट होती है ना, उसको बोला जाता है बियर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। और जब बियर मार्केट चलता है ना, तो उस टाइम अच्छे अच्छे कंपनी का शेयर का प्राइस भी काफ़ी सस्ता मिलता है। वो अच्छा कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिरा हुआ मिलता है जब बियर मार्केट होता है। क्लियर है बात? उसके बाद आता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट का मतलब ये होता है कि मार्केट ना सही से ऊपर जाता है, मार्केट ना सही से नीचे गिरता है। मार्केट एक साइडवेज पैटर्न में चलते रहता है, ना सही से ऊपर जाएगा ना सही से नीचे आएगा, एक साइडवेज पैटर्न में चलते रहता है और इसी को बोला जाता है साइडवेज मार्केट। समझ गए? और लास्ट में आता है वोलेटिलिटी मार्केट। वोलेटिलिटी मार्केट का मतलब ये होता है कि मार्केट में फटक से तेजी आ गया, उसके बाद मार्केट में फटाक से गिरावट आ गया, फिर फटाक से तेजी, फिर फटाक से गिरावट, यानी कि मार्केट का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है। उसी मार्केट को बोला जाता है वोलेटिलिटी मार्केट। और वोलेटिलिटी मार्केट ज़्यादातर इलेक्शन के टाइम पे होता है। इलेक्शन के टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि कौन सा पार्टी जीतेगा, कौन सा पार्टी हारेगा, इसीलिए मार्केट इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है। समझ गए इतना बात? पहला होता है बुल मार्केट, दूसरा होता है बियर मार्केट, तीसरा होता है साइडवेज मार्केट और चौथा होता है वोलेटिलिटी मार्केट। यहां तक क्लियर है? तो अब उस रीजन की बात करते हैं कि आखिर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो, उसके बाद शेयर का प्राइस क्यों गिर जाता है, और कोई भी शेयर को जब आप बेचते हो, सेल करते हो, उसके बाद शेयर का प्राइस क्यों बढ़ने लगता है, आखिर क्या रीजन है? तो सबसे पहला रीजन है बाई ऑन रिकमेंडेशन, यानी कि आप जो शेयर को खरीदते हो ना, वो किसी और का बात सुनकर खरीदते हो। किसी और ने आपको रिकमेंड किया, उसके बाद आप शेयर को खरीदते हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। या तो आपने किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया कि ये शेयर का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, या फिर आपने किसी यूट्यूबर का बात सुन लिया, या फिर आपने कोई रील देख लिया, उसमें बोला गया है कि ये शेयर को खरीद लो, आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, इसलिए आपने शेयर को खरीद लिया। यही सबसे बड़ा रीज़न है आपके साथ ऐसा होने का। पैसा आपका, मेहनत आपकी, तो बात किसी और का क्यों सुनते हो आप शेयर को खरीदते हो, यानी कि उसमें आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा लग रहा है, तो किसी और ने आपको रिकमेंड कर दिया और इतना आसानी से आप खरीद भी लेते हो। इतना हलवा है क्या शेयर मार्केट? अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है कि ये शेयर को खरीदो, ये शेयर डबल होने वाला है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि वो बंदा आपको क्यों बता रहा है। अगर उसको पता है कि ये शेयर डबल होने वाला है तो वो खुद पैसा क्यों नहीं लगाता? आप थोड़ा पूछना तो कि भाई आपने कितना पैसा लगाया है जो आप मुझे रिकमेंड कर रहे हो।
समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहला रीज़न है कि बाई ऑन रिकमेंडेशन। आपको शेयर मार्केट में किसी का रिकमेंडेशन नहीं सुनना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, अपना एनालिसिस करना है, आपको खुद रिसर्च करना है कि ये शेयर खरीदना सही है या फिर ये शेयर खरीदना गलत है। आपको खुद रिसर्च करना है। अगर रिसर्च करना भी नहीं आता तो मेरे चैनल पर कितने सारा वीडियोस है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, उन वीडियोस को देखो और सीखो। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर आपको नहीं खरीदना चाहिए। आप किसी और का रिकमेंडेशन सुनते हो, शेयर को खरीद लेते हो, उसके बाद आपका पैसा डूबता है और आप मेरी इस टाइप का वीडियोस को देखते हो। ऐसा वीडियोस देखने का आपका नौबत ही नहीं आना चाहिए अगर आप खुद से एनालिसिस करके शेयर को खरीदोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहला गलती आपको ये नहीं करना है बाई ऑन रिकमेंडेशन। कोई भी शेयर को आपको खरीदना है खुद के रिसर्च पर खरीदना है, किसी और का बात सुनकर शेयर को नहीं खरीदना है। समझ गए बात? दूसरा रीज़न है मार्केट ट्रेंड को ना समझना। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ना कि मार्केट 4 तरह से चलता है, बुल, बियर, साइडवेज और वोलेटिलिटी। तो जब भी आप कोई भी शेयर को खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप मार्केट को देखो कि मार्केट का कंडीशन अभी क्या है। क्या अभी बुल मार्केट चल रहा है, क्या अभी बियर मार्केट चल रहा है, क्या अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, क्या अभी वोलेटिलिटी मार्केट चल रहा है। आप गलती ये करते हो कि आप बियर मार्केट में शेयर को खरीद लेते हो, और बियर मार्केट में तो शेयर का प्राइस गिरता ही है, हर एक शेयर का प्राइस गिरेगा बियर मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ही गिरावट रहती है। तो आपने बियर मार्केट में खरीद लिया, उसके बाद शेयर का प्राइस जब गिरता है तो आप घबरा जाते हो, डर जाते हो। आप सोचते हो कि मैंने शेयर को खरीदा, उसके बाद शेयर का प्राइस गिर रहा है, लेकिन आपने देखा ही नहीं, आपका एनालिसिस ही नहीं है कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट अभी कैसे चल रहा है, बियर मार्केट है, बुल मार्केट है, साइडवेज है। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए जब भी आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को खरीदो तो मार्केट का ट्रेंड को देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है। बुल मार्केट चल रहा है तो शेयर को जब आप खरीदोगे तो शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा। गारंटी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। बुल मार्केट में खरीदोगे तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, बियर मार्केट में खरीदोगे तो शेयर का प्राइस नीचे आएगा, साइडवेज में खरीदोगे तो शेयर का प्राइस भी साइडवेज ही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दूसरा रीज़न ये है कि मार्केट का ट्रेंड को समझो। तीसरा और सबसे बड़ा गलती आप ये करते हो कि बाई ऑन हाई प्राइस। आप कोई भी शेयर को उस टाइम खरीदते हो जब शेयर का प्राइस भाग रहा होता है, उस टाइम खरीदते हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। समझ रहे हो कि नहीं? इसको ऐसे समझो कि मान लो गोल्ड का भाव कम गया, गोल्ड का भाव जब मार्केट में कम गया तो आप गोल्ड को खरीदोगे कि नहीं? डेफिनेटली खरीदोगे, क्योंकि आपको भरोसा है कि आज भले ही गोल्ड का दाम कम गया लेकिन आने वाले टाइम में गोल्ड का भाव ऊपर ही जाएगा। तो यही लॉजिक आप शेयर मार्केट में क्यों नहीं लगाते? शेयर मार्केट में बिल्कुल उल्टा लॉजिक लगा देते हो। शेयर मार्केट में आप जब शेयर का प्राइस भाग रहा होता है उस टाइम आप खरीदते हो, गोल्ड का भाव जब सस्ता होता है उस टाइम आप गोल्ड खरीदते हो, और शेयर का भाव जब महंगा होता है उस टाइम आप शेयर को खरीदते हो। तो क्या आपको शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको कोई भी शेयर को उस टाइम खरीदना चाहिए जब शेयर आपको सस्ता मिल रहा हो, जब शेयर अपना टॉप पोजीशन से गिरा हुआ हो, उस टाइम आपको खरीदना चाहिए। जब आप गिरावट में खरीदोगे ना, तो जब कभी ना कभी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो जब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा ना, उस टाइम आप मज़ा करोगे। लेकिन जब शेयर का प्राइस भाग रहा होता है उस टाइम खरीदोगे तो क्या पता उसके बाद शेयर का प्राइस गिर जाए और आप परेशान हो जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? कुल मिलाकर बात यह है कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को कभी भी हाई प्राइस में नहीं खरीदना चाहिए। हाई प्राइस में अगर खरीदोगे तो क्या होगा, जो हो रहा है आपके साथ, कि आपका खरीदने के बाद ही शेयर का प्राइस गिर सकता है। इतना समझ गए? और चौथा रीज़न ये है कि ओवर एक्सपेक्टेशन, यानी कि आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदने से पहले ही एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जब शेयर को खरीदूंगा उसके बाद शेयर का प्राइस तो ऊपर ही जाएगा। ये खरीदने से पहले ही आप आशा करते हो। इतना इजी नहीं है ये मार्केट। अगर इतना ही इजी शेयर मार्केट होता तो यहाँ पर तो बच्चा बच्चा आके पैसा कमाता, हर कोई आ जाता शेयर मार्केट में। समझ रहे हो कि नहीं? जरूरी नहीं है कि आप जब शेयर को खरीदोगे उसके बाद वो शेयर ऊपर ही जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पैशन दिखाना पड़ेगा। इसी को तो बोला जाता है शेयर मार्केट। समझ गए? तो 4 रीज़न मैंने बताया कि क्यों आप जब शेयर को खरीदते हो उसके बाद शेयर का प्राइस गिर जाता है। पहला रीज़न है बाई ऑन रिकमेंडेशन, आप किसी और का बात सुनकर शेयर को खरीदते हो। दूसरा रीज़न है मार्केट ट्रेंड को आप नहीं देखते हो। तीसरा रीज़न है बाई ऑन हाई प्राइस, आप शेयर को हाई प्राइस में खरीद लेते हो। और चौथा रीज़न है ओवर एक्सपेक्टेशन। तो समझ गए? अब समझते हैं कि आप कोई भी शेयर को जब सेल करते हो तो सेल करने के बाद शेयर का प्राइस क्यों बढ़ने लगता है, इसको समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है कॉन्फिडेंस की कमी।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है वो शेयर लॉन्ग टाइम में ऊपर ही जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ही नहीं। आप क्या करते हो, कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसके बाद वो शेयर थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, आप डर के मारे बेच देते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो शेयर लॉन्ग टाइम में ऊपर जाएगा। ये तब होता है जब आप किसी और के भरोसे शेयर को खरीदते हो। किसी और के भरोसे जब आप शेयर को खरीदोगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगा। लेकिन जब आप खुद अपने मेहनत से कोई भी कंपनी के शेयर को एनालाइज करोगे, खुद अपने मेहनत से कोई भी कंपनी के शेयर को जब आप पूरा रिव्यू करोगे, तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तब आप सही से कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, ठीक है शेयर का प्राइस अभी नीचे गया लेकिन लॉन्ग टाइम में ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और का रिकमेंडेशन से शेयर को खरीदोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा, कॉन्फिडेंस की कमी। पहला रीज़न है कॉन्फिडेंस की कमी, दूसरा भी रीज़न सेम वही, रिकमेंडेशन, किसी और का बात से शेयर को खरीदते हो। तीसरा रीज़न वही, मार्केट ट्रेंड को आप नहीं समझते हो। मार्केट ट्रेंड को आप देखते ही नहीं हो कि अभी बुल मार्केट चल रहा है या फिर बियर मार्केट चल रहा है। हो सकता है आपने बियर मार्केट में खरीद लिया तो शेयर का प्राइस नीचे जाता है, बेच देते हो, और जैसे ही बेचते हो उसके बाद बुल मार्केट शुरू हो जाता है, शेयर का प्राइस फिर ऊपर भागता है। और चौथा रीज़न है आपका कोई टारगेट ही नहीं है। आपने कोई शेयर को खरीदा और आपका कोई टारगेट ही नहीं है कि आप उस शेयर को कितना दिन तक या फिर कितना साल तक होल्ड करोगे। सबसे पहले कोई भी शेयर को खरीदने से पहले आपको अपना एक टारगेट बनाना है कि ये शेयर को आप कितना दिन तक या फिर कितना साल तक होल्ड करोगे। आपको टारगेट पहले डिसाइड करना है कि आप शेयर को कितना दिन तक होल्ड करोगे। समझ गए? 4 रीज़न होता है शेयर को सेल करने के बाद क्यों शेयर का प्राइस बढ़ता है। पहला होता है कॉन्फिडेंस की कमी, दूसरा रिकमेंडेशन, तीसरा मार्केट ट्रेंड को ना पहचानना, और चौथा टारगेट सेट ना करना। समझ गए? अब बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि सर सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, हम कैसे शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं। तो मैंने इसी प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा वीडियो बनाया है जिस वीडियो में मैंने कुछ रूल्स के बारे में समझाया है। अगर आप उस रूल को समझ जाते हो ना तो शायद आप भी शेयर मार्केट में गरीब से अमीर हो सकते हो। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।